नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ अभ्यास 16 भाग 2 की आंसर की के साथ अर्थात लेसन 33 के साथ, जिसके मुख्य पाठ्य बिंदु हैं पितृ के शब्द रूप अर्थात ऋकारांत शब्द रूप और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये आपके सामने अभ्यास 16 का प्रथम पृष्ठ है, जिसको हम पिछले पाठ में अर्थात लेसन 32 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 20 नए शब्द हमें सिखाए गए हैं, जिनमें पितृ, भ्रातृ और जमातृ ये ऋकारांत शब्द हैं। इसके अलावा प्रातः कालम, मध्याह्न, सायंकाल, दिनम, वस्त्रम इत्यादि नए संज्ञा शब्द हैं, जिनके रूप चलते हैं। दह, ज्वल, गई, आहवई, अभिलष इत्यादि नई 5 धातुएं हमने सीखी और गतः, आगतः, कृतः इत्यादि त प्रत्ययांत शब्द रूपों को हमने प्रयुक्त करने का तरीका जाना। साथ ही प्रातः, सायं और नक्तम इन अव्यय पदों को भी हमने जाना और उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। पितृ से जमातृ तक के शब्द रूप पितृवत चलते हैं और दह से अभिलष तक की जितनी भी धातुएं यहाँ दिखाई गई हैं वो भवतिवत चलती हैं। और हमने पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण किए और दह आदि के रूप भू के तुल्य हमने चलाए, दहति, ज्वलति, गायति, आहवति, अभिलषति आदि। इसके बाद नियम 46 से हमने अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़े। एक सामान्य नियम कि अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, माने क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं, और जो अधिकरण होता है उसमें सप्तमी होती है। में और पर इन चिन्हों के योग में जिस शब्द में ये चिन्ह लगे होते हैं उसमें हमें सप्तमी लगानी होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालये पठति, या फलक पर पुस्तक है, फलके पुस्तकम अस्ति। हमने एक नियम पढ़ा कि विषय में, बारे में इत्यादि अर्थ वाले प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां जिसके विषय में, जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं उसमें हम सीधे सप्तमी लगा देते हैं। मोक्ष के विषय में या मोक्ष के बारे में तो मोक्षे, धर्म के बारे में, धर्म के विषय में तो धर्मे अभिलाषः अस्ति। इसी तरह समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी होती है, जैसे प्रातः काले आगच्छति, सायंकाले आगच्छति, मध्याह्ने वा आगच्छति। साथ ही हमने ये पढ़ा कि इसके अलावा प्रातः, सायं, नक्तम इत्यादि भी समयवाचक शब्द होते हैं, समय बोधक शब्द होते हैं, पर ये अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। आगे हमने जाना एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली होने वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है, और ये एक सप्तमी विभक्ति का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सती सप्तमी, जिसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि इस विषय को विस्तार से समझने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए। तो मैं यहाँ आई बटन पर वह वीडियो लगा रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखकर सती सप्तमी या भावे सप्तमी, जिसका सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, उसे अच्छी तरह अवश्य समझ लें, क्योंकि आगे के अनुवादों में भी इसका काम पड़ेगा। और जब आप संस्कृत से के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करेंगे तब भी इस नियम को जानना बहुत आवश्यक होगा। तो कर्तृवाचक के कर्ता में और कृदंत में सप्तमी होती है, ये हमने पढ़ा, और कर्मवाच्य के कर्म में और कृदंत में सप्तमी होगी। रामे वनम गते भरतः आगतः, या मया कार्ये कृते गुरु आगतः। ये पहला कर्तृवाच्य का वाक्य है और ये दूसरा कर्मवाच्य का वाक्य है। अच्छा, ये सारे नियम अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूं कि इन सारे नियमों को लेसन 32 में मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। तो इस आंसर की को देखने के पहले अगर आपने लेसन 32 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर पहले लेसन 32 से सारे नियमों को विस्तार से समझिए और फिर अनुवाद कीजिए, और फिर अपने अनुवादों की जांच इस आंसर की वाले वीडियो से आप करेंगे, ऐसी आशा है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे पृष्ठ पर अर्थात अभ्यास 16 के द्वितीय पृष्ठ। तो यहाँ अभ्यास 16 के द्वितीय पृष्ठ पर कुछ उदाहरण के वाक्य, आइए इनकी फिर पुनरावृत्ति करते हैं हम।
गृहे बालकाः सन्ति, घर में अधिकरण में सप्तमी, गृहे बालकाः सन्ति। मम पठने अभिलाषः अस्ति, सप्तमी पठने, पढ़ने के विषय में मेरी अभिलाषा है। समय वाचक शब्दों में सप्तमी, प्रातः काले सायंकाले च, प्रातः काल या सायंकाल, ईश्वरम नमत, ईश्वर को नमस्कार करो। धर्मे अभिलाषम कुरु, सप्तमी लगी, देखिए, धर्म के विषय में या धर्म के बारे में अभिलाषा करो। यहाँ एक सती सप्तमी का प्रयोग करके दिखाया है कि अध्ययन कर लेने पर, तो कृते अध्ययने भोजनम कुरु, भोजन करो। ये देखिए, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है। यहाँ पर कर्म अध्ययन है, उसमें सप्तमी लगी है, और कृत कृदंत है, इसमें भी सप्तमी लगी है। तो पुनः कह रही हूं कि जो सती सप्तमी से संबंधित वीडियो है उसको आप देखेंगे, तभी इस सती सप्तमी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अग्नि गृहम दहति, अग्नि ज्वलति, गानम गायति, आहवयति, अभिलषति, माने ये जो हमने धातुएं पढ़ी 5, अग्नि घर को जलाता है, अग्नि घर में जलता है। शांति गाना गाती है, पिता पुत्र को बुलाता है, और शिष्य विद्याम अभिलषति, शिष्य विद्या के बारे में अभिलाषा करता है। और ये नक्तम, ये अव्यय है, नक्तम मने रात्रि में, नक्तम अधिकम न पठ, रात में अधिक मत पढ़ो। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से हमारे अनुवाद वाले प्रश्न पर। क खंड में हमने सप्तमी विभक्ति के जो नियम पढ़े हैं उनसे संबंधित अनुवाद है, और सती सप्तमी के विशेष रूप से अनुवाद हमको करने हैं। मेरे घर आने पर, युधिष्ठिर के वन जाने पर। इसके बाद ख खंड के अंतर्गत हमने जो पितृ शब्द के रूप याद किए हैं उनका विविध विभक्तियों में प्रयोग करते हुए हमको अनुवाद करने हैं। और ग खंड के अंतर्गत अभी हमने जो 5 धातुएं लेसन 32 में पढ़ी हैं उनका प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। राम विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में सप्तमी लगाइए, राम विद्यालये पठति। इस कक्षा में 10 बालक हैं, कक्षा में सप्तमी, और उसके सर्वनाम में भी सप्तमी। अस्याम कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति, घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। तो वस्त्र भी बहुत सारे, पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। तो घर में, गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च हैं, सन्ति, गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मनुष्याः वसन्ति या जनाः वसन्ति, निवसन्ति, हम कुछ भी लिख सकते। मेरी धर्म के विषय में इच्छा है, तो विषय में, बारे में ऐसे प्रयोग में हमको सप्तमी लगानी थी। मम धर्मे अभिलाषः अस्ति, अभिलाष शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में होता है। पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो, मैंने अभिलाषा को करो, यहाँ अभिलाष द्वितीय में जाएगा। पढ़ाई के विषय में, पठने अभिलाषम कुरु, उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है, तो मोक्ष के बारे में, मोक्ष में सप्तमी लगाई। तस्य मोक्षे अभिलाषः अस्ति या इच्छा अस्ति, दोनों लिख सकते हैं। अगला देखिए, समयवाचक शब्दों में सप्तमी लगाना। प्रातः काल और सायंकाल, प्रातः सायं च, या तो आप अव्यय का प्रयोग कीजिए, या फिर प्रातः काल सायंकाल संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सप्तमी लगाइए। प्रातः काले सायंकाले च, गुरु को प्रणाम करो, गुरुम प्रणम, दिन में पढ़ो, दिवा पठ, रात्रि में अधिक न पढ़ो न लिखो। नक्तम या रात्रौ, अधिकम न या मा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नक्तम अधिकम न पठ, मा पठ, या न लिख, मा लिख च। नक्तम अधिकम मा पठ, मा लिख च। मेरे आने पर कृष्ण भी आया, सती सप्तमी का प्रयोग। आने पर, तो आगत, ये कृदंत है, इसमें हमने सप्तमी लगाई, और इसका कर्ता कौन है? मैं, तो अस्मत् शब्द में भी सप्तमी लगी। मई आगते, कहाँ आने पर? घर आने पर, तो घर में द्वितीया लगी। मई
गृहम आगते, कृष्ण भी आया, कृष्णः अपि आगच्छत्। युधिष्ठिर के वन जाने पर गत, गते सप्तमी लगी। कौन करता है? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर और गत दोनों में सप्तमी लगी। युधिष्ठिरे गते, कहाँ जाने पर? वन जाने पर। तो युधिष्ठिरे वनम गते अर्जुनः अपि वनम अगच्छत्। अब ख खंड के अंतर्गत देखिए, पितृ शब्द के विविध विभक्तियों में हमको प्रयोग करना है। पिताजी आ रहे हैं, प्रथमा। यहाँ पर जनक का प्रयोग नहीं करना, हमको पितृ शब्द का ही प्रयोग करने की प्रैक्टिस करना है। पिता आगच्छति, पिता को देखो, द्वितीया। पिता पितरौ पितरः पितरम, पितरम पश्य, पिता के साथ पुत्र भी आया, सहयोगे तृतीया। तो पित्रा सह पुत्रः अपि आगच्छत्, पिता को भोजन दो, देने के अर्थ में चतुर्थी, पितृ शब्द की चतुर्थी। तो पित्रे भोजनम यच्छ, पिता से विद्या पढ़ो, विद्या को पढ़ो। पितृ शब्द में पंचमी। पितुहु, पितुहु विद्याम पठ, पिता की यह पुस्तक है। अब षष्ठी लगाइए पितृ शब्द में, तो षष्ठी में भी पितुहु ही बनता है। तो पितुहु यह पुस्तक, एतत् पुस्तकम, इदम पुस्तकम अस्ति। भाई को बुलाओ, भ्रातृ शब्द पितृ के समान ही चलेगा। भ्रातरम आहवयतु, जमाई को फल दो। जमातृ देने के अर्थ में चतुर्थी, तो जमात्रे फलम यच्छ। अब ग खंड के अंतर्गत देखिए, जो हमने 5 धातुएं पढ़ी हैं उनका प्रयोग करना है। ज्वलति और दहति, इसके अंतर को समझ के हमको अनुवाद करना है। ज्वलति माने खुद जलता है और दहति माने जलाता है। तो आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। तो अग्नि वस्त्राणि, वस्त्रों को, और वृक्षान च, वृक्षों को। देखिए वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग द्वितीया में बना वृक्षान बहुवचन में, और वस्त्रम नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन बना वस्त्राणि। वस्त्राणि वृक्षान च, जलाती है तो दहती, और खुद जल रही है तब ज्वलती। आग जल रही है तो अग्नि ही ज्वलती। बालिका गाना गा रही है, बालिका गीतम गायति। गुरु शिष्य को बुलाता है, गुरु शिष्यम आह्वयति, वह धर्म को चाहता है। सह धर्मम अभिलषति, वह धर्म को चाहता है। तो अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको बताई हुई सारी अवधारणाएं और बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने संस्कृतानुरागी मित्रों और छात्रों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कुछ प्रेरणा देने वाला कमेंट अवश्य कीजिए। तो अब हम आ गए हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को इस पुस्तक में शुद्ध करके आपको समझाया गया है कि कैसे अशुद्धियां संशोधित की जाती। देखिए, पठनस्य अभिलाषम कुरु, तो विषय में, पढ़ने के विषय में, अभी हमने पढ़ा कि विषय में ऐसा प्रयोग जहां पर होता है वहां षष्ठी नहीं होगी, वहां सप्तमी होती है। तो पठने अभिलाषम कुरु। मम गृहे आगते, यहाँ मम मेरे घर आने पर कर्ता में षष्ठी लगाई है, षष्ठी नहीं होती, सप्तमी होती है। तो वाक्य हमारा बनेगा मई गृहम आगते, गृहे भी नहीं होगा, मई गृहम आगते। पितुः सह पुत्रः आगतः, ये एक पुराना नियम, सह के योग में तृतीया होती है। यहाँ लिखा है पितुः सह, पिता के साथ षष्ठी लगाई है, ये यहाँ षष्ठी नहीं होगी, तृतीया होगी, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा पित्रा सह पुत्रः आगतः। अब चौथा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं चौथे प्रश्न का क, कह रहे हैं दो ग को लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। मतलब दूसरे प्रश्न का जो ग खंड था, जिसमें हमने पांचों जो नई धातुएं पढ़ी हैं उनको हमने लट
में प्रयुक्त करते हुए अनुवाद किए थे, उन्हीं वाक्यों को हमको लोट, लंग और विधिलिंग में बदलना है। मैंने लट लकार के वाक्य लिख कर रखे हैं, आइए उनको हम इन तीनों लकारों में बदलते हैं। अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच दहते। अब हमें बाकी के वाक्य को बदलना ही नहीं, हमको केवल यहाँ पर क्रिया बदलना है और उससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच दहतु, ये लोट हो गया। अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच अदहत, ये लंग हो गया। और अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच दहेत, ये विधिलिंग लकार का वाक्य हो गया। चलिए, अग्नि ज्वलति, अग्नि ज्वलतु लोट, अग्नि अज्वलत लंग और अग्नि ज्वलित विधिलिंग। इस तरह से आपको इस क्रिया को तीनों लिंगों में बदलना है। तो आइए अब इन वाक्यों को भी हम इन तीनों लिंगों में बदलते हैं। बालिका गीतम गायति, बालिका गीतम गायतु, बालिका गीतम अगायत और बालिका गीतम गायत। गुरु शिष्यम आहवयति, लोट में होगा आहवयतु, गुरु शिष्यम आहवयतु। लंग में होगा गुरु शिष्यम आहवयत और विधिलिंग में होगा गुरु शिष्यम आहवयेत। अगला देखिए, सहधर्मम अभिलषति, सहधर्मम अभिलषतु, सहधर्मम अभ्यलषत और सहधर्मम अभिलषेत। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये अभिलषति से ये अभ्यलषत ये रूप कैसे बना। तो इसके विषय में एक नियम आपको यहाँ बताना बहुत आवश्यक है कि जब हम उपसर्ग युक्त किसी धातु को लंग लकार में बदलते हैं या किसी भी लकार में बदलते हैं, मुख्य रूप से ये परिस्थिति लंग लकार में आती है, तो हमें उपसर्ग सहित धातु के रूप नहीं चलाने होते हैं। पहले हम उपसर्ग रहित धातु के रूप चलाकर हमें जो पुरुष और वचन का रूप चाहिए वो पहले हम सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम उसमें उपसर्ग लगाते हैं। जैसे अभिलषति में अभि उपसर्ग है तो हम पहले अभि उपसर्ग को अलग कर लेंगे और फिर लश धातु है, इस लश धातु को हमें लंग लकार में ले जाना है तो हम अलशत, अलशताम, अलशन ऐसे रूप बनेंगे। तो प्रथमा के एक वचन में बनेगा अलशत। अब इसमें जब संधि होगी तो ये अभी का ई और अलशत का अ जब पास में आएगा तो ये ई य में बदल जाएगा यण संधि के नियम से और ये रूप बनेगा अभ्यलषत। तो आगे के पाठों में हमें संधियां भी पढ़नी ही है, तो क्यों ना हम यही यण संधि को भी अच्छे से पढ़ लें। तो मैं यहाँ आई बटन पर यण संधि भी लगा रही हूँ, आप यण संधि को देखकर इस नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि सोपसर्ग धातुओं का लंग लकार हमको हमेशा अनुवाद करते समय बनाना ही पड़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे का ख, कह रहे पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप लिखो। अब ये पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप हम लेसन 32 में लिख चुके हैं, उसे कैसे याद करना ये भी हम अच्छी तरह जान चुके हैं। साथ ही मैंने ऋकारांत शब्दों पर एक वीडियो बनाया हुआ है विस्तार से, जिसमें नेतृ इत्यादि और पितृ भ्रातृ के साथ ही मातृ शब्द के रूप याद करने की सरल विधि बताई है कि कैसे संक्षिप्त प्रत्ययों के आधार पर आप इन रूपों को बिना रटे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ आई बटन पर मैं वो वीडियो लगा रही हूँ ऋकारांत शब्द रूपों का, आप उस वीडियो को देखकर पितृ, भ्रातृ, मातृ और नेत्र इत्यादि के शब्द बिल्कुल पक्के कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि भविष्य में जब कभी आपको इन रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना करनी होगी तो आप आसानी से वाक्य रचना कर सकें। फिर भी यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हैं, आप उनको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या थोड़ी देर रुक करके आप उसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो ये है आपके सामने पितृ शब्द के रूप।
पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः। और यहाँ पर देखिए ये दो स्थान जो है जिनको मैंने अलग रंग से प्रदर्शित किया है, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है कि इन स्थानों पर दीर्घ री की मात्रा है, ह्रस्व री की नहीं। पितृ के समान ही भ्रातृ के रूप भी चलेंगे, ये भी आपके लिए बनाकर लिख कर यहाँ रखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चौथे का ग देखिए, इनके लट लोट लंग और विधिलिंग के पूरे रूप लिखो। दह ज्वल गई आहवई अभिलष। तो इनके रूप मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, पर वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं केवल एक एक रूप पढ़ूंगी। बाकी के रूपों को आप स्वयं पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जोर से पढ़िए, पढ़कर अभ्यास कीजिए, तभी आप इनको याद रख पाएंगे। दह धातु लट लकार, दहति दहतः दहन्ति, दहसि दहथः दहथ, दहामि दहावः दहामः। ये ज्वल लट लकार इसी तरह चलेगा, ज्वलति ज्वलतः ज्वलंती। गई धातु लट लकार, गायति गायतः गायन्ति। आह वई धातु लट लकार, आहवयति आहवयतः आहवयन्ति। और अभिउपसर्ग युक्त लश धातु लट लकार में चलेगा अभिलषति अभिलषतः अभिलषन्ति। अब ये हमारे लंग लकार पर अ पहले लगता है धातु के पहले, फिर बीच में धातु आती है, और फिर अत अतम अन अह अतम अत अम आव आम, ऐसे प्रत्ययांश लगाकर हमें लंग लकार के धातु बनाने होते हैं। तो ये हमारे सामने दह धातु, अदहत अदहताम अदहन अदह अदहतम अदहत अदहम अदहाव अदहाम। अब यहाँ पर मैंने अ को लाल रंग से प्रदर्शित किया है, उसके पीछे कारण है कि अगर आपने लंग लकार के रूप याद कर लिए तो अब आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप याद करने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना होगा। केवल इस अ को आप अगर यहाँ से निकाल देते हैं, दहत दहताम दहन, तो इसी माध्यम से आप दोनों लकारों के रूप बहुत सरलता से बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखते भी हैं, और इसके ऊपर बने हुए जो लोट लकार और विधिलिंग लकार के वीडियोस हैं, उनको देखकर भी आप बहुत अच्छी तरह से इस टेक्निक को, इस ट्रिक को या इस युक्ति को समझ सकते हैं। यहाँ आई बटन पर जगह होगी तो लगा रही हूँ, नहीं होगी तो एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विधिलिंग लकार और लोट लकार बनाने की ट्रिक समझाने वाले वीडियो को देखिए, अवश्य देखिए। अज्वलत अज्वलताम अज्वलन, अगायत अगायताम अगायन। और अब लश धातु है, उसमें अभिउपसर्ग लगा है, तो पहले हम लश धातु के रूप चलाएंगे, अलशत अलशताम अलशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि पहले पूरा रूप चला लेने के बाद फिर हमको उसमें उपसर्ग जोड़ना है। फिर हम उपसर्ग जब जोड़ेंगे तो यण संधि से वहां होगा अभ्यलशत, और रूप बनेंगे अभ्यलशत अभ्यलशताम अभ्यलशन अभ्यलशः अभ्यलशतम अभ्यलशत अभ्यलशम अभ्यलशाव अभ्यलशाम। और ये आवयत आहवयताम आहवयन, यहाँ पर भी वही तरीका हमको अपनाना है उपसर्ग युक्त धातुओं के प्रसंग में। अब आइए लोट लकार। मैंने आपको बोला कि जो हमने अपठत अपठताम अपठन में से अगर अ हटा दिया तो अ अताम अन अ अतम अत आनि आव आम, यहाँ 3 स्थानों पर हम केवल बदलाव करेंगे और हमारे लोट के धातु रूप बन जाएंगे। देखिए वहां था अब दहत अदहताम अदहन, अ हटा दिया तो दहत दहताम दहन दह दहतम दहत, अदहम अदहाव अदहाम था। पर यहाँ पर केवल 3 स्थानों पर हमने
बदलाव किया, दहतु, दहंतु और दहानी, और ये 6 स्थान तो वैसे के वैसे लंग लकार से आ गए। तो दहतु दहताम दहंतु, दह दहतम दहत, दहानी दहाव दहाम। ये ज्वल के लोट लकार, ज्वलतु ज्वलताम ज्वलंतु। ये गई का, गायतु गायताम गायन्तु। ये आहवयतु आहवयताम आहवयन्तु, या ये अभिलषतु अभिलषताम अभिलषन्तु। ये देखिए 3 स्थानों पर केवल हमें बदलाव करना है और लंग लकार से ही हमारे लोट लकार के रूप बन जाएंगे। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में भी हमने वही जो अ निकाल के धातु रूप रखा है, उसमें केवल एक की मात्रा हम लगा देंगे। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, तो विधिलिंग के रूप बन जाते हैं। देखिए दहत दहताम दहन। अब जहां जहां अ था दह में, वहां हर जगह ए लगा दिया। और दहेत दहेतम दहेयु, दहे दहेतम दहेत, दहेयम दहेव दहेम। ये विधिलिंग लकार के वीडियो में ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह से समझाई है। उसको देखकर आप यदि धातु रूप याद करेंगे विधिलिंग लकार के, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये ज्वल धातु, ये गई धातु, ये आह वई, और ये अभिलष। अभी हमको एक प्रश्न और हल करना है। वाक्य बनाओ। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत में वाक्य बनाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण के वाक्य प्रस्तुत कर रही हूं। प्रातः काले, प्रातः काले गुरुम प्रणम। सायंकाले, सायंकाले देवालयं गच्छ। नक्तम अधिकम न पठ। अग्निः वनम अदहत अज्वलत। रात्रौ दीपः अज्वलत्। अगायत, गायिका मधुरम गीतम अगायत। आहवयत, माता श्री कृष्णम आहवयत। अभ्यलषत, बुद्धः मोक्षे अभ्यलषत। कृते, के लिए, साफल्यस्य कृते परिश्रमः आवश्यकः। गते, रामे वनं गते दशरथः दिवंगतः। आगते, आगते वसंते कोकिलः कूजति। तो इस तरह से ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाए गए सारे नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं किसी नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।